कहाँ जा रही हो? वो नानो ऑफिस। अरे खुदा का खौफ करो, घर से बाहर जाओगी? अरे टीवी की खबरें इतनी तेजी से नहीं फैलती जितनी इस फोन की खबरें फैलती हैं। वो क्या कहते हैं उसको, शेर, हाँ, हजारों में होती हैं। लेकिन नानो, इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि मैं बदनामी के डर से घर पे बैठ जाऊं। बदनामी से डरना ही चाहिए। नानो, मैंने कोई गुनाह नहीं किया है। बदनामी से ना गुनहगार डरते हैं। किस किस का मुंह बंद करोगी हैं? अरे डरो दुनिया के तानों से। नानो, भाड़ में जाए दुनिया वाले और दुनिया वालों के ताने। ये लड़की जरूर कोई नया चांद चढ़ा के छोड़ेगी। अल्लाह ही हाफिज है। इस कमबख्त में भी यही चीजें भरी हुई। अंकल, ये सब क्या है? इतना बड़ा एग्रीमेंट कैंसिल हो गया, क्यों? वजह तो आप जानती हैं। शायद आपने पूरा नोटिस पढ़ा नहीं। उसमें वाज़ेह तौर पे लिखा है कि ड्यू टू बैड नेम और ड्यू टू मिसमैनेजमेंट। अंकल, बेटा, मेरे जहन से आज तक ये बात नहीं निकल पाई कि मैडम हानिया अचानक यूँ सब कुछ वाइंड अप करके किस तरह चली गई। अंकल, क्या आप भी ऐसे ही समझते हैं कि मैं मॉम के साथ ऐसा कर सकती हूँ? मॉम अगवा नहीं हुई है। मॉम घर छोड़ के गई है, मुझसे नाराज होके गई हैं। नूरे बेटा, उनकी नाराजगी की कोई तो वजह हो सकती है। क्या बता सकती है कि क्या वजह हुई है? प्लीज अंकल, आप जाएं। ठीक है बेटा। डॉक्टर साहब, वो जरियाब साहब। आप जरियाब की? मैं उनकी मैड हूँ। इनका कोई अजीज रिश्तेदार, मेरा मतलब माँ बाप बहन भाई कोई? वालिद का तो इंतकाल हो गया और माँ ना जाने कहाँ है, कभी इंग्लैंड अमेरिका। उनसे कोई रब्ता नहीं है। अच्छा, मैं उन्हें देख सकती हूँ? इनकी हालत खतरे से बाहर है, लेकिन आप अभी मिल नहीं सकती क्योंकि उनके ऊपर बेपनाह तशद्दुद किया गया है। आपको क्या लगता है इनकी किसी से कोई ज़ाती दुश्मनी? इनकी दुश्मनी? ये तो खुद मोहब्बत का एक निशान है। इनकी भला किसी से क्या दुश्मनी हो सकती है? अच्छा, मैं उन्हें देख सकती हूँ? फिलहाल बिल्कुल भी नहीं, अभी वो होश में नहीं है। टेस्ट वगैरह जारी हैं। आप ऐसा कीजिए कि आप काउंटर पे जाके रकम जमा करवा दीजिए। रकम? मैम, हानिया को अपनी नाराजगी का इजहार इस तरह घर से जाकर नहीं करना चाहिए था। आप जब जानती थी कि मैम हानिया अपनी मर्जी से घर से गई हैं, तो एफआईआर कटवाने की क्या जरूरत थी? अंकल, मैंने एफआईआर नहीं कटवाई। मेरे मना करने के बावजूद जरियाब ने एफआईआर कटवाई, जबकि मॉम तो नासिर अंकल से मिल भी चुकी थी। और आपने भी तो बैंक कॉल करके कंफर्म किया था ना कि मॉम इसी शहर में है। हाँ बेटा, जिस ब्रांच में हमारी कंपनी का अकाउंट है वो ब्रांच मैनेजर मैडम हानिया को बहुत अच्छी तरह जानता है, इसलिए शायद उसने एड्रेस देने से इनकार भी कर दिया। लेकिन नूरे बेटा, एक बात मुझे समझ नहीं आती कि जरियाब ने एफआईआर क्यों कटवाई? उसका ना दिमाग खराब हो गया अंकल। शायद उसे अंदाजा नहीं था कि बात यहाँ तक पहुँच जाएगी। नासिर अंकल जैसे शरीफ इंसान और मेरी जात तक बात पहुँच जाएगी। नूरे बेटा, जिंदगी ना जाने किस रूप में सामने आती है। बहरहाल तुम्हें मजबूत होना पड़ेगा, ये अल्लाह की तरफ से तुम्हारा इम्तिहान है और मेरी दुआ है कि अल्लाह तुम्हें इस इम्तिहान में सुरखलूक करे। और हाँ बेटा, हमेशा याद रखना, मैं एक बाप की हैसियत से हमेशा तुम्हारे साथ हूँ और हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। थैंक यू अंकल। You're welcome बेटा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं बात कर रही हूँ नूरे बेबी नाहिद। आप प्लीज़ सब कुछ भुलाकर वापस आते हैं। जरियाब साहब की तबीयत बहुत ख़राब है।
कुछ रकम की भी ज़रूरत है, आप प्लीज़ आ जाएं। थैंक यू सो मच। जी मैं आ जाऊंगी। ओके, अल्लाह हाफिज। बुआ, जी बेगम साहिबा। स्कूल से कॉल आई थी, बुलाया है उन्होंने इंटरव्यू के लिए। लेकिन बेटा, आपको मुलाजमत करने की क्या जरूरत है? आप तो बाहर निकलती हैं तो घबरा जाती हैं। जी डर तो लगता है, लेकिन बाहर तो जाना है ना काम करने के लिए। कब तक घर बैठूंगी? आपको कल की फिक्र क्यों लगने लगी? आप तो इतनी बड़ी कंपनी की मालकिन है। मालिक नहीं, कंपनी मेरी बेटी की है, उसके नाम कर दी थी मैंने पहले ही। बड़ा जुल्म किया है बेटी पे आपने। बुआ आप भी ना हर बार शुरू हो जाती हैं। अरे बेटा क्या करूं, बेटी और माँ की जुदाई बर्दाश्त नहीं होती ना मुझसे। हाँ, दर्जी की कॉल आई थी, आपके ड्रेस तैयार हो गए, वो जाके ले ले वहां से। मैं नहीं जाऊंगी बुआ, आप जाके ले आइएगा। अच्छा चलें, ठीक है। हांडी चढ़ाई हुई है मैंने, जरा तैयार हो जाए तो फिर चली जाऊंगी। ठीक है। मिस्टर जरियाब, आपको ज़्यादा दिनों तक हॉस्पिटलाइज रहना होगा, क्योंकि आपकी बॉडी को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा है। डॉक्टर साहब, मैं ये सब अफोर्ड नहीं कर सकता अभी। नहीं, आपके हॉस्पिटल के अकाउंट में अच्छी खासी रकम जमा हो चुकी है। अभी कुछ देर में आपके पास पुलिस आएगी और आपका बयान लिया जाएगा। गुड लक। थैंक यू। आपने नूरी को बताया? और फिर मैं क्या करती? बेगम साहिबा, बेगम साहिबा। जी क्या हुआ? अरे बचत हो गई, आज तो वो मेरे पीछे ही पीछे आ गए थे। ये ले भाई अपने कपड़े। कौन कौन आ गया था बुआ? अरे वही जो बैंक के बाहर आपको नजर आए थे। वो अच्छा नासिर। अच्छा, तो नासिर नाम है उनका। बुआ आपको उसने आवाज दी होगी और आप फिर से रुक गई होंगी ना? अरे नहीं नहीं,
मैं तो कन्नखियों से उन्हें देखती रही, गाड़ी में बैठे थे, दिल में तो आया भाग जाऊं। हाँ तो आप भाग जाती ना। अरे मेरी टांगों में इतनी ताकत है जो मैं दौड़ने लगाती। वैसे एक बात है, आज ना उन्होंने पुकारा और ना मैं रुकी। फिर भी उसे बाहर तक तो ले आई ना अपने पीछे। अरे भाई, मैंने तो चालाकी से काम लिया। क्या कहूँ मैं आपको। चलें, ठीक है। भैया बड़ी गर्मी है। ये जो आज लेटेस्ट रिपोर्ट आई है इनकी हेड इंजरी की, उसके मुताबिक इनका जो जख्म है उसमें बहुत कॉम्प्लिकेशंस आई हैं, तो इसके लिए एक माइनर सी सर्जरी करनी पड़ेगी हमें। अच्छा, लेकिन मेरा मतलब है मैं तो मैड हूँ। अगर आप जरियाब साहब को नहीं, आपको इसलिए बता रहे हैं कि आपके अलावा इनके मुरसा में कोई शामिल नहीं है। हाँ, लेकिन 1.5 लाख रुपए आपको अरेंज करना होगा। 1.5 लाख? मैं तो पहले ज़रूरत से ज़्यादा रकम जमा करवा चुकी हूँ। मोहतरमा, शायद आपको हॉस्पिटल के अखराजात का अंदाजा नहीं, आप कल तक रकम जमा करवा दें, ठीक है? मसाले वाली चाय है, पियो, थकन दूर हो जाएगी। मेरा मतलब है टेंशन नहीं रहेगी। क्या हुआ, आज सब ठीक रहा? नाना, आप क्या पूछना चाह रही हैं? मेरा मतलब है किसी ने पहचाना तो नहीं तुम्हें? नानू प्लीज़, आप अपने काम से काम रखा करें। मेरी माँ बनने की ज़रूरत नहीं है आपको। जी नाहिद भी। मेरे बेबी जरियाब साहब की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। डॉक्टर ने फौरी सर्जरी का कहा है। नाहिद भी, मेरी आपसे कल ही तो बात हुई है। आपने कहा था कि डॉक्टर कह रहे हैं जरियाब की हालत अब खतरे से बाहर है, और डॉक्टर ने मज़ीद रकम का मुतालबा किया है। 1.5 लाख रुपए जमा करवाने। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, आप प्लीज़ फौरी आ जाएं। मैं अभी पैसे जमा करवा देती हूँ। अरे क्या हुआ है, कुछ मुझे भी तो बताओ, क्या हुआ है? नानू, रकम मेरी ज़ाती है, समझी आप? नूरे, क्या हुआ जरिया आपको? वो अंकल। देखा, इसे कहते हैं मकाफात अमल। खाला प्लीज। उसे पैसा भेजा जा रहा है जिसने मेरी बेटी को दरबदर कर दिया है। ये बेटी, इसे तो अपनी माँ से कोई गरज ही नहीं है। अल्लाह माफ करे ऐसे खुद खर्च तुझसे। नूरे बेटा, तुम्हें जरियाब से मिलने जाना चाहिए। नासिर अंकल, कल जो भी मैंने फेस किया है ना, उसके बाद तो मैं जरियाब के लिए बस दुआ ही कर सकती हूँ। ठीक है, लेकिन अभी तुम मेरे साथ चल रहे हो। आपके साथ? घर कहाँ? अब ये तो मैं तुम्हें वहाँ चलकर ही बताऊंगा। नासिर अंकल, आपकी आंखों की चमक बता रही है कि आप मुझे मॉम के पास लेके जा रहे हैं। इसका मतलब जरियाब का शक सही था। आप जानते थे कि मॉम कहाँ है? खुदा की कसम बेटा, अगर मुझे पता होता तो मैं कभी भी अपनी बेटी को इतना परेशान ना करता, इतनी जिल्लत ना उठाने देता। मुझ पे शक मत करें आप, मेरे यकीन करें। आओ चलो मेरे साथ। सोसाइटी की वेल नोन पर्सनैलिटी मिसेस जीरक के अचानक गायब हो जाने के बाद उनकी बेटी को अक्सर उन्हीं के कजन मिस्टर नासिर के साथ देखा गया है।
अंकल आप मुझे यहाँ क्यों लेकर आए? बगैर सिक्योरिटी वालों से पूछे। ये आपकी मंजिल है नूरे, जाइए। अंकल और आप? आप जाइए। नूरे, नूरे, बुआ, बुआ, क्या हुआ बेटा? सब खैरियत तो है ना? बुआ आपने सुना? मुझे उसकी आहट की आवाज आई है। आपने सुना? किसकी आहट? बुआ नूरे की, मेरी बेटी। अरे आपका वहम होगा, वो यहाँ कैसे आ सकती है बेटा? अरे बेटा आपने तो गार्ड को भी मना कर दिया है कि किसी मेहमान को यहाँ नहीं भेजना, फिर वो कैसे आ सकती है यहाँ? बुआ देखे, बुआ कोई आया है। बुआ वही है। बुआ नहीं, आप खोलिएगा नहीं, वही है। अच्छा अब वही है तो फिर दरवाजा खोल देती हूँ। नहीं नहीं नहीं, दरवाजा नहीं खोलेगा, दरवाजा नहीं खोलेगा। बुआ पता नहीं कैसे आ गए ये लोग यहाँ। अरे बेटा दरवाजे तक बेटी आ गई है, खोल दो दरवाजा, बुला लो उसे अंदर बेटा। नहीं बुआ, न जाने कैसे पता चल गया उसे यहाँ का। अब खोल दो बेटा। अंकल यहाँ से तो कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा है, शायद घर पे कोई भी नहीं है। ऐसे कैसे हो सकता है? आपने अपनी मॉम को आवाज दी? नहीं। नूरे बेटा जाइए और अपनी मॉम को आवाज दीजिए, सारे बंद दरवाजे खोल देंगे आपके लिए। अंकल ये दरवाजा भी तो हमने ही बंद किया है। मैंने आपसे कहा ना, जाइए आवाज दीजिए ना। जाओ शाबाश। बेगम साहिबा आप इतना परेशान मत हो सकता है दरवाजे पे आने वाला दरवाजा बजा बजा के वापस चला गया। नहीं बुआ मैं जानती हूँ, वो वहीं खड़ी हुई है। मैं सिक्योरिटी को कॉल करती हूँ। अरे बेटा रहम करो। देखा, मैंने कहा ना वो अभी भी खड़ी हुई है। अरे बेटा हो सकता है कोई पड़ोसी हो, काम से आया, मुझे देखने दो। नहीं बुआ वो रो रही है, मैं जानती हूँ। बजाने दें बुआ दरवाजा, मायूस होकर खुद चली जाएगी। ये कौन है? हेलो मॉम दरवाजा खोलें। मैं जानती हूँ आप अंदर हैं। अगर आपने दरवाजा नहीं खोला तो मैं ऐसा कदम उठा लूंगी कि आप पूरी जिंदगी पछताएंगी। नूरे, मॉम दरवाजा खोलें प्लीज। मॉम दरवाजा खोलें। अगर आपने दरवाजा नहीं खोला ना तो मैं खुद को नुकसान पहुंचा दूंगी। मैं मर जाऊंगी। नूरे, 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 मॉम ये मेरी बेटी। मैं और क्या करती नूरे, इतना मजबूर किया था तुमने मुझे। मैं नहीं जाऊंगी नूरे। मैं आज बहुत खुश हूँ कि मेरी मॉम मिल गई। मॉम आई एम सो सॉरी, मेरी जिद की वजह से आपको घर से इतना टाइम दूर रहना पड़ा। बेटा तुमसे दूर गुजारा हुआ हर दिन हर रात मेरे लिए बहुत तकलीफ दे थी। ये तो बस नासिर की वजह से तुम यहाँ आ गई हो। मैंने तो तुम्हें नकाब में पहचान लिया था। अरे भाई ये तो मेरी चालाकी है जो मैं अनजान बन के ना इन साहब को अपने पीछे लगा लाई। लेकिन मुझे अभी तक ये मालूम नहीं हुआ कि ये आपके हैं कौन।
ये मैं बताती हूँ। नहीं नूरे, मॉम बस अब आप चले मेरे साथ। अभी नहीं, मैं भी तुम्हारे साथ नहीं आ सकती नूरे। मॉम आपके बगैर मुझे नींद नहीं आती। तो ठीक है, तुम मेरे पास यहाँ रुक जाओ। मॉम मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी, कभी भी नहीं आपसे जुदा होंगी, है ना अंकल? हाँ बेटा बिल्कुल। बेटा मुझे आज बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। आज आप अपनी मॉम के साथ पुरसुकून नींद सोएंगी। अच्छा आप लोग बैठ के बातें करें, मैं अभी 2 मिनट में चाय लेकर आती हूँ। हाँ, क्यों आए आप मेरे पास? मैं तमाशा देखने? नहीं, एक बाप अपने बेटे के दुख का तमाशा देखने कभी नहीं आएगा। प्लीज ये किताबी बात है आप ना मेरे सामने मत किया कीजिए। तुम कुछ भी कहो, तुम मेरे बेटे की तरह हो, बहुत प्यारे हो मुझे। इसीलिए मुझे सारी खुशियाँ छीन गया। नहीं ज़रिया, तुम नहीं जानते मैंने अपनी खुशी तुम्हारे नाम कर दी है। तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे ज़रिया। प्लीज़ खुद को तन्हा मत समझना। और सोशल मीडिया? कोई भी नेगेटिव बात सोचने की ज़रूरत नहीं है। जो हो गया सो हो गया। अब आगे जो होगा बहुत अच्छा होगा, ट्रस्ट मी। प्लीज आप मुझे एक बार बता दें। मैम आनिया, देखो जो तुम समझ रहे हो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, और इसकी मैं कसम भी खा सकता हूं। चलता हूं, ख्याल रखना अपना। नूरे, मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि तुम इतनी प्रॉब्लम्स फेस कर रही होगी, इतनी ह्यूमिलिएशन देखोगी। मॉम ये सब ज़रिया आपकी वजह से हुआ है, इसीलिए मैं उससे मिलने भी नहीं गई, बस बिल पे कर दिया। ठीक किया नूरे, लेकिन मुझे ये बताओ क्या फील हो रहा है अब? वो मेरा दिल तो बहुत है उससे मिलने का। ज़रिया की हालत बहुत ख़राब है, लेकिन मैं उससे नहीं मिलूंगी। और उसके पास शायद बिल पे करने के पैसे भी नहीं हैं। ठीक किया तुमने। तुम्हें अब पूरे एतमाद के साथ बिजनेस संभालना है अपना, किसी की भी परवाह किए बगैर। लेकिन मॉम आपके बगैर आप मेरे साथ घर नहीं चलेंगी? नहीं नूरे, मैं सिर्फ अब तुम्हारे पास तभी आऊंगी जब तुम्हें रुखसत करना होगा। मॉम आप जहाँ चाहती है मेरी शादी करवा दें, मैं अब आपसे कोई जिद नहीं करूंगी। मैं पहले से ही बहुत शर्मिंदा हूँ आपसे। नूरे, जो हो गया उसे भूल जाओ। मैं भी अपनी वीडियो स्टेटमेंट दुनिया के सामने लाऊंगी, बताती हूँ सारी दुनिया को कि किसी ने अगवा नहीं किया और ना ही इसके पीछे कोई मुलव्वस है। मैं तो अपने काम से मुल्क से बाहर गई हुई हूँ, सबके मुंह खुद ही बंद हो जाएंगे। लेकिन मॉम मैं आपके बगैर कैसे रहूंगी? बेटा, मैं भी तुम्हारे बगैर एक पल नहीं गुजार सकती, लेकिन हमें कुछ दिनों के लिए और ये जुदाई सहनी होगी। और मैं तुम्हारे लिए निगत से बात करूंगी। उनका बेटा मुझे बहुत पसंद है तुम्हारे लिए।
अभी आपको पानी नहीं दिया जा सकता, ऑपरेट के बाद ही आपको पानी दिया जाएगा। मगर सिस्टर ऑपरेशन कब तक होगा, क्योंकि डॉक्टर ने तो सुबह 8 बजे की टाइमिंग दी थी। ओटी अभी इंगेज है, इनके घर से कोई नहीं आया है, बस मैं ही हूँ। मैं आपको इन्फॉर्म करती हूँ। नहीं बीबी, कोई भी नहीं आया। कौन आएगा साहब? मॉम, आज मैं बहुत सारा नाश्ता करूंगी। हाँ ज़रूर, दिल खोल कर खाना तो मेरी जान। अच्छा एक बात बताओ मुझे नूरे, तुम्हारा हॉस्पिटल जाने को दिल चाह रहा है ना? सच बताना। मॉम, अगर सच सच बताऊं तो मैंने अपने दिल को बहुत मुश्किलों से रोका है, लेकिन मैं अपनी मोहब्बत पर आपको कुर्बान नहीं करूंगी। गुड, बस ठीक है, अब तुम घर वापस जाओ और अपना रूटीन वैसे ही कंटिन्यू रखो। नहीं मॉम, मुझे आपके पास ही रुकना है, मुझे नहीं जाना घर। नूरे, अपने घर जाओ, घर संभालो, बिजनेस देखो अपना, तुम्हारे अलावा कौन देखेगा ये सब? और मैं तुम्हारे साथ हूँ बेटा, तुम्हारे पीछे खड़ी हूँ हमेशा। मॉम, ये बिजनेस बहुत झंझट है इसमें। हाँ लेकिन आहिस्ता आहिस्ता समझ में आ जाएगा तुम्हारे। और मैंने कहा ना, मैं तुम्हारे साथ हूँ, यहाँ रहकर भी तुम्हारे साथ हूँ हमेशा हमेशा। बस थोड़ा स्ट्रांग बनना होगा तुम्हें नूरे। कि मॉम, कब तक? जब तक तुम्हारी शादी नहीं हो जाती और उस दरियाब की अकल में ये बात नहीं आ जाती कि किसी की बेटी की इज्जत के साथ खेलना और उसे दाव पर लगाना जायज नहीं है, और उसकी माँ से मोहब्बत तलब करना बिल्कुल नामुमकिन है। नासिर अंकल, प्लीज मुझे पानी पिला दें। जरिया प्लीज कुछ देर के लिए रुक सकते हो, क्योंकि मैं भी मालूम करके आया हूँ तुम्हें थोड़ी देर में ओटी में शिफ्ट कर रहे हैं। मेरा सर फट रहा है बहुत ज्यादा। अच्छा तुम परेशान नहीं हो, सब ठीक हो जाएगा, थोड़ा सा हौसला रखो बेटा। नासिर अंकल, अपनी मोहब्बत को बर्बाद करके अपने दिल के अंदर इस नासूर को पाल के अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रहा हूं मैं। लेकिन अब तो आपकी मोहब्बत जीत गई है ना? नहीं, मैं भी अपनी नाकाम मोहब्बत को दिल में नासूर बनाए जी रहा हूं। अब ये नासूर चाहे मेरी जान ही क्यों ना ले ले, मुझे फर्क नहीं पड़ता। सच कह रहे हैं ना? हाँ, अब इस नासूर के साथ जीने में मजा आने लगा है, शायद इससे मुझे सुकून है बहुत ज्यादा। अच्छा चलो ये सारी बातें छोड़ो, थोड़ी देर में तुम्हें ऑपरेशन थिएटर लेके जाएंगे। और सुनो, मैं यहाँ हूँ तुम्हारे साथ, परेशान मत होना। हाँ भाई खालदा, क्या पका रही हो आज? अरे वाह, ना सलाम ना दुआ, क्या बदतमीजी है भाई। खालिदा भी, वो हाय मैं मर गई। रात कहाँ गुजार के आई हो हैं, जो इतनी खुशियां समेट के लाई हो अपने साथ? बांचें खिली हुई हैं तुम्हारी, कहाँ थे तुम? अस्सलाम वालेकुम खालिदा भी, कैसी हैं आप? मैं ठीक, आप सुनाएं? अच्छा, खालदा भी को सलाम है और नानी को बात का जवाब भी नहीं दोगी? वाह वाह वाह। अच्छा खालिदा भी, वो मेरा ड्रेस ना निकलवा दे, मुझे ऑफिस जाना है। लेकिन नाश्ता वो तो मैं कर आई हूँ, दुनिया का सबसे मजेदार नाश्ता। मगर कहाँ थी तुम? अरे तुम्हें पता है, तुम्हारी फिक्र में मैं सारी रात सो नहीं सकी हूँ। हाँ नहीं तो दफा बढ़िया ही तो जहन्नम में जाए। क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब?
बस अभी एनेस्थीसिया दिया हुआ है, थोड़ा टाइम लगेगा होश में आने में। आप ऐसा कीजिए, घर जाके आराम कीजिए, मैं हूँ जरिए आपके पास। साहब, जरियाब साहब ने आपके साथ बहुत बुरा किया है, लेकिन आप फिर भी उनकी तीमारदारी में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। बुराई का जवाब अगर बुराई से दिया जाए तो उससे बुराई मजीद फैलती है। वैसे भी जरियाब को शायद अंदाजा नहीं था कि यह मामला इतना सीरियस हो जाएगा। नासिर अंकल, आप किसी तरह नूरे और जरियाब की सुलह करवा दें। नूरे बहुत अच्छी लड़की है और बहुत पुरखलूस है और जरियाब से बहुत मोहब्बत करती है। दोनों में लड़ाई नहीं है, लेकिन अपनी आना हर एक को प्यारी होती है। नूरे का हौसला जवाब दे गया, वरना वो अभी जरियाब के लिए तड़प रही है। मैं सोचती हूँ अगर मैं भी घर चली गई तो फिर जरियाब साहब के पास कौन रह जाएगा। सब कुछ तो छिन गया है उनसे, और मैं भी कब तक साथ दूंगी। नासिर, मैं बुआ से चाय का कहती हूँ। नहीं, मुझे जल्दी जाना है, हॉस्पिटल में जरियाब के पास कोई भी नहीं है। अब कैसा है जरियाब? उसकी तबीयत ठीक नहीं है। हानिया तुम प्लीज नासिर, मुझे उससे मिलने का मत कहना। तुम जानते हो कि जरियाब की वजह से मुझे अपना घर छोड़ना पड़ा है, अपनी बेटी से इतना अरसा जुदाई बर्दाश्त करनी पड़ी है। लेकिन इंसानियत। नासिर, तुम कैसी बातें कर रहे हो? जो कुछ तुमने बर्दाश्त किया, नूरे ने बर्दाश्त किया, जो उसकी बदनामी हुई, तुम इसके बाद भी मुझसे ये कह रहे हो? तो तुम नूरे से कहो, वो तो जरियाब से मिल सकती है ना। बिल्कुल नहीं। अब मैंने नूरे की शादी तय कर ली है, जरियाब से उसका मिलना बिल्कुल ठीक नहीं है। तुम्हारी जुदाई के डर से नूरे शादी के लिए राजी तो हो सकती है, लेकिन सारी उम्र उसे मसनूई जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। क्या ये ठीक होगा? तो एक बेवफा साथी से तो मसनूई जिंदगी ही बेहतर है। देखो, जरियाब मोहब्बत है नूरे की। जो इंसान उसकी माँ को प्रपोज करे, उससे तो जुदाई ही बेहतर है। नूरे जरियाब से नहीं मिलेगी। और प्लीज तुम जरियाब से मेरे मिलने का जिक्र ना करना, वरना इस बार मैं ऐसा गायब होंगी कि नूरे को भी नहीं मिलूंगी। ठीक है, फिर मैं भी नहीं चाहता कि तुम दोबारा नूरे से जुदा हो जाओ। अंकल, मैंने आपको इसीलिए बुलाया है ताकि आप उन दोनों क्लाइंट्स को कोटेशन भेज दें। ये क्लाइंट्स, इनका आपको कैसे ख्याल आया? ये क्लाइंट्स तो मुस्तकिल मैम हानिया के क्लाइंट्स हैं, और उनके जाने के बाद ना कभी उनसे कोई राब्ता हुआ, ना ही कोई ऑर्डर प्लेस हुआ। कहीं आपका इनसे कोई राब्ता? जी, वो मॉम ने मुझे इनके बारे में बताया था। क्या आपका राब्ता है इनसे? जाहिर है अंकल, मॉम में मेरी राब्ता क्यों नहीं होगा। अस्सलाम वालेकुम मॉम। वालेकुम अस्सलाम नूरे। कमाल साहब तुम्हारे पास बैठे हुए हैं? मॉम साथ ही बैठे हैं। एक सेकेंड अंकल। अस्सलाम वालेकुम मैम हानिया। वालेकुम अस्सलाम। कमाल साहब, आपसे बस यही कहना था कि जिस तरह आपने जीरक के बाद स्टेप बाय स्टेप मुझे बिजनेस सिखाया था, उसी तरह आप मेरी बेटी के साथ भी ताउन कीजिएगा। जी मैम। थैंक यू। नूरे बेटा, मैं बहुत खुश हूँ, मैम हानिया से मेरी बात हो गई है। जी अंकल, और बहुत जल्द होम ऑफिस भी आएंगी। और बदख्वाह अपनी मौत, आप मर जाएंगे अब। अंकल प्लीज आप इन दोनों कंपनीज को देख लें। हाँ हाँ नूरे बेटा, क्यों नहीं, मैं अभी इन कंपनी से रब्ता करता हूँ। थैंक यू अंकल। क्या बात है बेटा, आज आप बहुत परेशान नजर आ रही। नहीं बुआ, मैं ठीक हूँ। बेटी मिल गई है अब इंशाअल्लाह ताला। बुआ प्लीज। अच्छा मुझे एक बात बताएं, अगर आपका कोई दुश्मन हो और वो मुसीबत में हो, तो क्या आपको उसे माफ कर देना चाहिए या नहीं? हाँ बेटा,
अगर कोई दुश्मन जान का भी हो ना तो उसे माफ कर देना ही अफजल है, और अगर कोई इज्जत का दुश्मन हो तो फिर उसे मरते दम तक माफ नहीं करना चाहिए। जी आप ठीक कह रही हैं, बिल्कुल ठीक। खैर मैं तो ये पूछने आई थी कि नूरे बेटी आपके साथ लंच करना चाह रही हूँ, आप मुझे बता दें वो कौन सा खाना शौक से खाती हैं तो मैं वही बना लूँगी। आप ऐसा करें, दाल चावल बना लें, उसे बहुत पसंद है, और साथ में मिर्चें फ्राई कर लीजिएगा और कुछ कबाब बना लीजिएगा। चलिए, थैंक यू। बना लें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नासिर, जरियाब कैसा है? अब ये तो मैं अचानक जरियाब कैसे याद आ गया? जरियाब नहीं, बल्कि वो छोटा बच्चा जो अपने माँ बाप के झगड़ों की वजह से अपनी टीचर में पनाह ढूंढता था, वो स्टूडेंट याद आ गया मुझे अपना। उस बच्चे की अगर याद आ गई है तो तुम्हारे लिए जानना बहुत जरूरी है कि उस बच्चे की हालत बहुत ज्यादा तशवीशनाक है। 2 घंटे से वो ऑपरेशन थिएटर में है, उसकी खैरियत की कोई खबर नहीं है। क्या? मैं दुआ करूंगी जरियाब के लिए, उस मासूम बच्चे के लिए जिसे उसकी इनसिक्योरिटीज ने इतना सेल्फिश बना दिया। मेरी सारी दुआएं जरियाब के लिए। तुम्हें अगर उस मासूम बच्चे से इतनी ही हमदर्दी है तो हॉस्पिटल आओ, देखो उसे, उसने जो भी तुम्हारे साथ गलतियां की हैं उसके लिए माफ करो उसको। नहीं नासिर, मैं उसे माफ नहीं कर सकती और ना ही उससे मिलने आ सकती हूँ। अगर मैंने ऐसा किया तो उसे और शय मिलेगी और उसका फितूर और बढ़ जाएगा। मैं अपने जानी दुश्मन को तो माफ कर सकती हूँ, लेकिन इज्जत के दुश्मन को नहीं कर सकती। इतना हौसला नहीं है मुझ में। मेरी बात सुनो। हेलो, मैंने सोचा तुम्हें मुबारकबाद दे दूं। कैसे मुबारकबाद? अरे मैंने वीडियो देखी आंटी की। ओहो, तुमने अपनी मम्मी को दिखा दिया? उन्होंने तो दिखाई मुझे, बहुत शर्मिंदा है, सॉरी करेंगी तुमसे। नहीं यार, इसकी क्या जरूरत है, इसमें आंटी का थोड़ी ना कोई कसूर है। जिसका कसूर है वो तो खैर। आज मैं बहुत खुश हूँ जो मेरी मॉम वापस मिल गई। रियली? तुम मिली मॉम से? हाँ, पूरी रात साथ थे हम लोग। इतनी अच्छी नींद आई है मुझे इतने टाइम बाद। क्या आंटी घर आ गई? नहीं, घर नहीं आई, सिर्फ मिली है मुझसे। सुनो, सबके लिए वो गुमशुदा ही है अभी तक, तो किसी को बताना मत। अस्मा, उनके बारे में जितनी भी अफवाहें थी, जितने भी इल्जाम लगे थे उन पर, सब गलत साबित हो गए। मैं तो तुम्हें पहले ही कहती थी आंटी की इसमें कोई गलती नहीं है। ये सब कुछ ना जरा आपकी वजह से होगा। बेड़ा गर्क हो उसका। प्लीज अस्मा, उसे बदुआ तो मत दो। वैसे उसकी हालत बहुत खराब है, हॉस्पिटल में एडमिट है वो। ज़िराब हॉस्पिटल में है? क्यों, अब क्या हो गया उसे? शायद जख्मी है। तुम गई उसे देखने? नहीं, मैं नहीं गई, शायद नासिर अंकल गए हैं। नासिर अंकल? इतनी सब जिल्लत और बदनामी के बाद भी आला ज़र्फ़ी के मिसाल है नासिर अंकल। अच्छा किया तुम नहीं गई। नहीं अस्मा, मैंने बहुत बुरा किया है। सर, आपको जिस वक्त मेरी जरूरत है मैं उस वक्त ही खुद कर्ज बन गई। तुम पागल हो, तुम्हें अभी भी लगता है कि ज़रा आपको तुम्हारी जरूरत है। खैर छोड़ो ज़रा आपको, चलो बाहर चलते हैं, लंच करते हैं। नहीं भाई, मैं तो अपनी मॉम के साथ ही लंच करूंगी। अगर तुम्हें भी चलना है तो चलो। हाँ हाँ, व्हाई नॉट।
मुझे बहुत खुशी होगी इतने अरसे के बाद आंटी से मिलकर। लेकिन अस्मा प्लीज़, किसी को भी नहीं पता है कि मॉम मिल गई है, तो तुम ये बात अपने तक ही रखना कि तुम मॉम से मिली हो। ठीक है, चलो चलते हैं। चलो। जी जरियाब कैसा है? डॉक्टर ऑपरेट कर रहे हैं। लेकिन अब तो काफी देर हो चुकी है। मुझे तो डॉक्टर ने कहा था सिर्फ 2 घंटे लगेंगे, लेकिन अभी तक ऑपरेशन चल रहा है। जरियाब को तो होश नहीं आया। दरअसल डॉक्टर इंजरीज के हवाले से कॉम्प्लिकेशंस फेस कर रहे हैं। लेकिन सिटी स्कैन में तो ऐसा कुछ भी नहीं आया। आप प्लीज मजीद रकम अकाउंट में जमा करवाएं। हाँ बोलो। हेलो नासिर, जरियाब का ऑपरेशन 10 मिनट पहले तक ऑपरेशन जारी था। अच्छा, इतनी देर चला? हाँ, वो जरियाब की चोटें काफी ज्यादा गहरी हैं, कुछ और वक्त लगेगा। अल्लाह खैर करे। मैं बस वो आना चाहती हूँ। नहीं, इतनी कमजोर नहीं हूँ मैं। तो फिर क्यों इतनी फिक्रमंद हो तुम? अपनी परेशानी की वजह बता चुकी हूँ मैं तुम्हें नासिर। बहुत संगदिल हो। अगर तुम भी मेरी तरह एक बेटी के बाप होते ना तो संगदिल ही होते। और तुम्हें इतनी हमदर्दी क्यों है जरियाब से? भूल गए उसका सलूक? हाँ मुझे याद है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ नूरे की आंखें जो जरियाब की जिक्र से जगमगा उठती है। जब नूरे की शादी हो जाएगी ना तो उसकी आंखों की ये जगमगाहट खुद ही खत्म हो जाएगी। हाँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें नूरे की आंखों को नोचना होगा। और अगर तुम ये जुल्म कर भी पाई तो मुझे एक बात बताओ, क्या तुम नूरे के दिल से जरियाब को निकाल सकती हो? गलती हो गई, आइंदा तुम्हें फोन नहीं करूंगी मैं। हाँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें नूरे की आंखों को नोचना होगा। डॉक्टर साहब, कैसी तबीयत अब जरियाब की? जख्म को अंदर तक साफ कर दिया गया है, बस दुआ कीजिए कि जख्म दोबारा खराब ना हो। वैसे कब तक होश आ जाएगा सर? किसी भी होश आ सकता है। वैसे होश में आने के आधे घंटे तक इनको पानी वगैरह नहीं दीजिएगा, ठीक है? आंटी, आपको मेरा आना यहाँ बुरा तो नहीं लगा? नहीं बेटा, तुम तो बिल्कुल नूरे की तरह हो मेरे लिए। खौफ तो मुझे उन लोगों से आता है जो बदल जाते हैं वक्त के साथ। मॉम, आप उनके मुतालिक मत सोचा करें। हाँ बेटा, लेकिन मैं क्या करूं, माँ हूं ना, मेरी सोच पर कोई लगाम नहीं होता। खैर आओ तुम लोग उठो, खाना लगाती हूँ तुम लोगों के लिए। बुआ तो पता नहीं कब आएंगी मार्केट से, आ जाओ। मॉम आप बैठे, मैं लगा कर आती हूँ। ठीक है। अस्मा, अच्छा क्या तुम आ गई। मैं नूरे की शादी करवाना चाहती हूँ, तुम जानती हो। मैं चाहती हूँ तुम नूरे को जरा टटोलो, चेक करो कि वो दिल से मानी है या मेरी खातिर हाँ की है उसने। आंटी,
ये ख्याल तो आप अपने दिल से निकाल दें कि नूरे किसी और का साथ अपनी खुशी से देगी। ज़रा आपकी मोहब्बत ने उसके दिल और दिमाग को जकड़ रखा है, लेकिन शायद अब नूरे ये जान गई है ज़रा आपकी तमन्ना करना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। मुझे नहीं लगता नूरे अब अपनी मोहब्बत की खातिर अपनी इज़्ज़त नफ्स का सौदा करेगी। आंटी आप जहाँ चाहें नूरे की शादी करवा दें। हाँ एग्जैक्टली, मोहब्बत की खातिर इज़्ज़त नफ्स का सौदा करना गलत होगा, उसे ज़रियाब की तमन्ना नहीं करनी चाहिए। लेकिन अस्मा, तुम चाहो तो हॉस्पिटल जाकर ज़रियाब की खैरियत पूछ सकती हो। सॉरी आंटी, मुझे अब ज़रियाब से कोई हमदर्दी नहीं। हाँ अस्मा, मैं समझ सकती हूँ। पता है, ज़रियाब इतना सा था जब मेरे पास आता था, अपने सारे दुख दर्द मुझे बताता था, अपने माँ बाप के घर से भागकर दिन हो या रात मेरे पास आ जाता था, उनकी शिकायत करता था मुझसे। जो भी हमारे घर में रूखी सूखी रोटी होती थी ना, वो खाकर चारपाई पर सो जाता था। मोहब्बत को तरसा हुआ बच्चा था वो। आंटी, उम्र के साथ साथ इंसान की सोच भी बदल जाती है। नूरे की मॉम होने के नाते ज़रियाब को चाहिए था वो आपको इज़्ज़त और एहतराम देता, ना कि नूरे को ठुकरा कर आपकी तमन्ना करे। यही तो उसकी गलती है, इसी बात का दुख है मुझे। टीचर का रुतबा तो रिस्पेक्ट का होता है, माँ बाप की तरह होता है, और ज़रियाब ने मेरी बेटी को ठुकरा कर मेरी तमन्ना की। मुझे अपनी नज़रों में गिरा दिया उसने, अपनी बेटी का मुजरिम बना दिया। मॉम, अस्मा, खाना लगा दिया है, आ जाएं। चलो। नूरे, देख रही हो नूरे, बेहोशी की हालत में भी सिर्फ तुम्हारा ही नाम पुकार रही है। अंकल, इसके सिर्फ होठों पर मेरा नाम है, मगर दिल में नहीं। इस हालत में जो दिल में होता है वही लबों पे होता है। तुम आवाज दो उसे, पुकारो। ये देखो, ज़रियाब को होश आ रहा है। आप लोग बाहर जाइए प्लीज। तुम क्यों रो रही हो नूरे? तुमने देखा नहीं, इस वक्त बेहोशी की हालत में भी उसके होठों पे सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा नाम था। प्लीज अंकल, मुझे और किसी खुशफहमी में नहीं रहना। फिर तुम्हारी आंखों में ये आंसू? अंकल, मैं ज़रियाब को इस हालत में देखूंगी, मैंने तो ये कभी तसव्वुर भी नहीं किया था। अंकल, ज़रियाब ठीक तो हो जाएगा ना? इंशाल्लाह, तुम दुआ करो, और मैं जानता हूँ तुम्हारी दुआ जरूर कबूल होगी। अंकल, अगर मेरी दुआओं में इतना असर होता ना, तो 2 बार दुल्हन बनकर यहाँ नहीं होती। नहीं नूरे, ये जुदाई आर्जी थी। तुम देखना, ज़रियाब को जैसे ही होश आएगा वो सबसे पहले तुम्हारा नाम लेगा। अंकल, अब शायद मुझे उसकी पुकार का इंतजार नहीं है। क्यों? अंकल, अब मैं अपनी माँ से जुदा नहीं हो सकती। खैर, मैं घर जा रही हूँ। अच्छा सुनो, देखो, ज़रियाब आ रहा है होश में। होश में आएगा तो फिर मुझे भूल जाएगा। खैर, आप उसे नहीं बताइएगा कि मैं उससे मिलने आई थी, यहाँ आई थी। मैं चलती हूँ।
रुक जाओ नूरे, इस वक्त जरियाब को तुम्हारी बहुत ज़रूरत है। अंकल मैं जरियाब के लिए दुआ ज़रूर करूँगी, आप उसका ख्याल रखिएगा। वो मुझे खुद पर इख्तियार नहीं रहा, इसीलिए मैं आपसे इजाज़त के बगैर चली गई। नूरे ठीक है, लेकिन तुम्हें मुझे बताकर जाना चाहिए था। मैं तुमसे शिकायत नहीं कर रही हूँ, लेकिन फिर भी। और जरियाब की फिक्र मुझे भी है। कैसा है वो? मामू से उसे अभी तक होश नहीं आया था, वो बेहोशी में भी मेरा नाम पुकार रहा था। बस नूरे, उसकी पुकार को उसकी मोहब्बत ना समझना। वो जब पहले ठीक भी था ना, तब भी बेहोशी के ही आलम में था। इसीलिए मोम उसे बिना मिले आ गई। अगर होश में होता तो मेरे नाम के बजाय किसी और का। नूरे, अपना भरम लेकर लौट आई हूँ मोम। बस नूरे, संभालो खुद को, होना बंद करो और जाओ। जब बुआ से कहो चाय बनाए हमारे लिए, जाओ। पानी पानी चाहिए, पानी ला दो कोई। कैसी तबीयत है जरिया? बहुत तकलीफ है, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है सर में। ठीक हो जाओगे, परेशान नहीं हो। बहुत देर तक सोता रहा हूँ। ये एक्चुअली तुम्हारी दवाइयों का असर है। मैं ड्यूटी रूम में डॉक्टर को बता के आता हूँ। नहीं पता है वैसे, लेकिन तो वो आकर ना फिर सुकून का इंजेक्शन दे दी। ये तुम्हारे लिए बेहतर है ना? नहीं मुझे जागना है, मुझे आपसे बात करनी है। अच्छा बोलो। आपको पता है, चलो मेरा बचपन याद आ रहा है। नमी मम्मा, डैड और वो। और कौन? जय। बचपन में मैं जब परेशान होता था ना, मैं मानी हमेशा मेरे साथ होती। उसने बचपन में मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा था। रब, उस्ताद और शागिर्द का रिश्ता बिल्कुल ऐसे ही होता है जैसे माँ बाप और औलाद है। जरिया प्लीज तुम थोड़ा सा सोने की कोशिश करो, तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। कितना अकेला हो गया हो ना। पहले कितने सारे लोग आगे पीछे थे मेरे, अब कौन है? कोई भी नहीं। मैं और मेरी तन्हाई। अगर तुम सोचो इस तन्हाई का जिम्मेदार कौन है, तो शायद तुम दूसरों से शिकवा ना करो। ठीक कह रहे हैं आप, इस तन्हाई का जिम्मेदार मैं खुद हूँ। मास्टर अंकल, आपने मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है।
नो मैं तो कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है अब। हाँ, मुझे याद आया। नूरे के लॉयर का फोन आया था। कोर्ट में हियरिंग की डेट मिल गई है। नहीं नहीं, मैं अपनी मॉम के अगेंस्ट कोर्ट में नहीं जाना चाहता। मैंने मौत को बहुत करीब से देखे, जो बहुत खौफ आता है अब। अच्छा, एक बात बताओ, ये चोट मेरा मैं नूरे के कैरेक्टर के खिलाफ कुछ सुन नहीं पाया था, तभी उन लड़कों से मेरी लड़ाई होगी। इसका मतलब तुम आज भी नूरे से मोहब्बत करते हो? मैं नूरे की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन शायद मैं ही बहुत खुदगर्ज इंसान हूँ। हंसता खेलता घर मैंने हाथों से बर्बाद कर दी। मेरी वजह से उनकी इज्जत को दाग लग गया। तुम्हारे दिल में अपनी गलती का एहसास जाग चुका है, ये भी बहुत अच्छी बात है। पता है, अगर मुझे मौत इतने करीब से छूकर ना गुजरती ना, तो शायद मुझे अपनी गलती का कभी अंदाजा ही नहीं होता। हेलो, आज तो आप बहुत फ्रेश लग रहे हैं। जी डॉक्टर साहब, काफी बेहतर तबीयत है मेरी अब। आप अपना ब्रेकफास्ट खत्म कर लीजिए, आपको ड्रेसिंग के लिए ओटी चलना होगा। थैंक यू। हालदा भी जल्दी करें, मुझे देर हो रही है। वो बात सुनो, तुम सुबह सुबह कहाँ चल दी? अभी तो ऑफिस का वक्त भी नहीं हुआ है। मुझे पता है नानू। न तुम दोपहर का खाना खाती हो, न सुबह तुम नाश्ता करती हो, न रात का खाना खाती हो। ये क्या तरीका है? नानू, मैं ना खाना खा लेती हूँ, आप मेरे लिए प्लीज परेशान मत हुआ करें। कहाँ खा लेती हो? जहाँ पे भी खाती हूँ बहुत अच्छा और बहुत मजे का खाना खाती हूँ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नूरे आ रही हो ना? जी मैं बस पहुँच रही हूँ। मेरी नानू है ना, सवाल जवाब। ठीक है, मैं फ़ोन बंद कर रही हूँ। जो मैंने कहा था वो लेती आना। ओके डन, लाफिज। किससे बात कर रही थी? किसी से भी नहीं नानू। इतनी तमीज से तो तुम सिर्फ अपनी माँ से बात करती हो। हाय नानू, आपसे भी तो तमीज से बात करती हूँ। ये लो बेटा, मैं सब ले आई। सब कुछ पैक कर दिया ना, जो भी मैंने आपको कहा था? जी, जो जो आपने कहा था वो सब पैक कर लिया मैंने। और ये बैग तो हानिया का, ये कहाँ ले जा रही है? क्यों नानू, मैं अपनी मॉम का बैग इस्तेमाल नहीं कर सकती? अरे मगर लेके कहाँ जा रही हो? नानू, शायद आप ये भूल रही है कि ये मेरा घर है। खैर, अपना ख्याल रखिएगा। और लौटोगी कब? शायद आज मैं ना आऊँ घर। है? या अल्लाह, ये लड़की अब रातें भी बाहर गुजारने लगी है, हैं? हालदा, सच सच बताओ, बैग में क्या लेकर गई है? वो आएगी तो आप खुद ही पूछ लीजिएगा। दफा दो, उनके मुलाजिम भी मेरी इज्जत नहीं करते। कहीं ऐसा तो नहीं कि बैग में सब कुछ समेट समाट के ये रफू चक्कर हो गई? कोई गड़बड़ तो जरूर है। जी वालेकुम अस्सलाम। जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। निगत बेगम, मुझे मुल्क से बाहर जाना पड़ गया था कुछ काम के लिए। जी असद मुझे बहुत पसंद है अपनी बेटी के लिए। मैं आऊँगी आपके पास ज़रूर बहुत जल्द। चलें, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। बेटी का रिश्ता पक्का कर दिया गया? जी बुआ, आप बस दुआ करें कि कोई उलझन ना आए बीच में। बेटी से पूछ लिया? बुआ, नूरे मेरी बहुत फर्माबरदार बेटी है, उसे मेरे फैसले से कोई एतराज़ नहीं होगा। बेटा, ये जो फर्माबरदार बेटियां होती है ना, ये माँ बाप के फैसलों के सामने सर झुकाकर अपनी हसरतों को दिल में छुपा लेती हैं और फिर तमाम उम्र सुलगती रहती। अच्छा बुआ। अच्छा बेटा, रिश्ता पक्का करने से पहले एक बार बेटी से पूछ जरूर लेना
उसे उसकी फरमा बरदारियों की सजा मत देना। नाइट भी फोन नहीं उठा रही है। आप घर चले जाएं, थक गए होंगे आप भी। नहीं जरिया, मुझे कोई थकन वकन नहीं हो रही, लेकिन हाँ नाइट भी जैसी आएंगी मैं थोड़ी देर के लिए जाऊंगा घर, चेंज करके आता हूँ, फिर मैं तुम्हें अपने साथ खुद छोड़ूंगा घर पे। अजीब बात है वैसे, नाहिद भी ऐसे कभी करती नहीं है, हमेशा फ़ोन उठा लेती है टाइम पे। कोई बात नहीं, डॉक्टर तुम्हें जब इंजेक्शन लगा देंगे तो मैं तुम्हें खुद घर छोड़ दूंगा। इट्स ओके। वो आपने नूरे को बताया कि मैं इधर हूँ? नूरे जानती है कि तुम यहाँ हो, लेकिन शायद वो तुमसे नाराज है जरिया। उसका नाराज होना भी बनता है। तुम अगर उसको खुद कॉल कर लो तो शायद नूरे सब कुछ भुला दे। रुसवाई भला कौन कैसे बुला सकता है? आप एक काम करें, डॉक्टर से पूछे ना मुझे और कितनी देर लगेगी इधर। चलो ठीक है, मैं डॉक्टर से बात करता हूँ, लेकिन मेरा तुम्हें मशवरा है कि अगर तुम एक दफ़ा फिर नूरे को कॉल कर लो तो हो सकता है वो एक बार फिर तुम्हारे जख्मों का मरहम साबित हो जाए।